एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइज, आपने मेरी कुछ पिक्स देखी हैं, मैंने क्या क्या कैसा मेरा फेस था, कैसा हो गया था। और ये जो मैंने पिक्स दिखाई हैं ये भी वो वाली पिक्स नहीं है जब एक्चुअल में पिगमेंटेशन थी। ये तब से मेरे पास कुछ क्लिपिंग्स पड़ी हुई थी जब मेरी पिगमेंटेशन ठीक होने लगी थी, मीन्स पिगमेंटेशन फटने लगी थी, लाइट पड़ने लगी थी। पहले की तो मेरे पास क्लिप है ही नहीं क्योंकि फ़ोटो खिंचाने का ही मन नहीं करता था। तो ऐसे बहुत सारी मेरी छोटी छोटी बहनें हैं जिनको बहुत कम उम्र में भी पिगमेंटेशन आ रहा है, जिनकी स्किन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। बहुत ही गंदा लगता है जब आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। और सच में ये मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि दी कहीं जाने का मन नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा था क्योंकि हमें ये लगता है कि सामने हम किसी से बात भी करेंगे तो उससे हमें हमारी पिगमेंटेशन ही दिख रही होगी क्योंकि ये यहाँ बैठ गया है हमारे, और रियल में मतलब फेस इतना ख़राब हो जाता है, स्किन बिल्कुल डल पड़ जाती है। तो मैं अपना संघर्ष आप लोगों से शेयर करूंगी, इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और पिगमेंटेशन में कैसे कैसे मैंने फील किया, क्या क्या मेरी जर्नी रही। 5 सालों तक मुझे पिगमेंटेशन रही, इसके बाद कैसे मुझे पता लगा कि मैं इस डाइट से ठीक कर सकती हूँ, क्या क्या फेस पैक मैंने देखे लगाए, क्या क्या मुझे आराम मिला। तो वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइज, मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, उन शॉर्ट्स को ज़रूर देखिएगा। उसमें छोटी छोटी मेरी क्लिपिंग्स हैं, जो मेरी पहले की क्लिपिंग्स है वो मैं शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहे कि भाई इस तरह से फटती है। क्या हुआ, जब मेरी पिगमेंटेशन ठीक होना स्टार्ट हुई तो क्या होता, तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं देखती थी शीशे में कि अच्छा ये यहाँ से फट रही है, अच्छा आज यहाँ से आराम होगा, अच्छा भी यहाँ से 2 महीने पहले यहाँ ऐसा था, अच्छा यहाँ से ऐसा हुआ, यहाँ से मेरी स्किन दिखने लगी है यहाँ से। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी, तो उस टाइम पे मेरी क्लिपिंग रखी थी, तो मैं आप लोगों से वही क्लिपिंग्स शेयर करती हूँ। तो ज़रूर उनको देखा करो, आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि कैसे कैसे ये ठीक होती है। और आजकल की पिगमेंटेशन आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद आता है। जो लोग गर्भ निरोधक गोलियां भी खाती हैं उनको भी पिगमेंटेशन होता है। और गाइस, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो मतलब अवॉइड ही करनी चाहिए क्योंकि उस गोली से जो पूरा आपका हार्मोन्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से पिगमेंटेशन आते हैं। जो गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से पिगमेंटेशन आती है उसको जाने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी के जो सिस्टम होता है उसको बदल देती है। ऐसी लड़कियां आजकल क्या करती हैं, हम लोग गर्ल्स कम एज में कहीं शादी में जाना है, कहीं पार्टी अटेंड करनी है और पीरियड्स की डेट आ रही होती है, तो हम उसमें भी हम लोग पिल्स खा लेते हैं। तो मैंने तो आज तक नहीं खाई, पर बहुत लोग खा लेते हैं। उस पिल्स को खा के क्या होता है, पीरियड आपके सरक जाते हैं, जैसे कि 3-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा या हफ्ते भर। तो वो भी नहीं खाना चाहिए। पूरा जो हमारा एक सिस्टम होता है, हमारा साइकिल होता है जो पीरियड्स का, वो पूरा हिल जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक्चुअल हमारा सिस्टम है उसको बने रहना चाहिए। ये जो चीज़ें हम करते हैं ना, इससे भी हमारे शरीर में बहुत, ये चीज़ें हमें अभी दिखाई नहीं देती, पर इन द लॉन्ग रन स्लो करके ये हमारी बॉडी को, हमारे फेस पे इफेक्ट डालती हैं। बाकी किसी किसी को जो होता है हार्मोनिकल प्रॉब्लम की वजह से, डिलीवरी की वजह से, पोषण की कमी की, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। और एक टाइम होता था पहले थोड़ा एज में आती थी, आजकल यंग अनमैरिड लड़कियों में भी आ रही है। तो अनमैरिड में क्या रीज़न हो सकता है, पीरियड्स का प्रॉब्लम होना कुछ इस तरह की, पीरियड्स को आगे पीछे करने की दवाइयाँ खाना, पोषण की कमी होना, स्ट्रेस लेवल हाई होना, है ना, ये सब कारण होते हैं। तो अब मैं आपसे अपना पूरा जर्नी शेयर करूँगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, ताकि आपको समझ सके कि कैसे कैसे मैंने इसको देखा, कैसे कैसे मैं लर्निंग ली और कैसे कैसे मैंने डॉक्टर्स को दिखाया। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ सनस्क्रीन, लोशन, जो मैं लगाती हूँ, कौन सा क्या क्या चीज़ें मैं फेस पे लगाई, सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। आप उसको कहीं एक कॉपी पेन लेके बैठो। और गाइस, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा पर फुल वॉच करना, इसमें आपको पूरी समरी मिल जाएगी कि मैंने कैसे कैसे इसको ठीक किया, क्या क्या कॉस्मेटिक, क्या क्या नेचुरल रेमेडी मैं यूज़ करती हूँ, मैं सब आपको इस वीडियो में फुल फ्लैश दिखाने वाली हूँ। और जो मैंने मेडिसिन खाई है मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो पता है पहले क्या होता था, जब थोड़ा सा भी मेकअप वेकअप करती, जैसे कहीं जानना होता था तो थोड़ा मेकअप तो हर कोई करता है, जब पिगमेंटेशन थी तो उसको हाइड करने के लिए इसमें क्रीम्स भी लगाती है, तब भी वो हाइड नहीं होता था। मतलब वो यहाँ इतना डार्क था, मतलब पहले वाली तो पिक भी नहीं है कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। मतलब उससे तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह से इसको ठीक कर पाऊँगी और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, इतने लोगों को हेल्प कर पाऊँगी। तो उस टाइम की फ़ोटो होती तो मैं ज़रूर दिखाती आपको कितना ज़्यादा था। और जब मैं मतलब मेकअप करके कहीं जाती थी तो तब भी वो इतना काला काला था, वो अलग ही दिखता था यार। मतलब इतना क्रीम लगाने के बाद ही पूरा वाइट फेस होता था, तब भी वो दिखता था, मतलब इतना गंदा फेस लगता था पिगमेंटेशन की वजह से। और आज की डेट ऐसे कि आज मेरा कुछ भी यूज़ करने का मन ही नहीं करता। गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना अपनी अलमीरा, इतने प्रोडक्ट्स मैंने कितना पैसा लगाया है, कितनी क्रीमें मेरे पास रखी हुई है, कितने सीरम रखे हुए हैं, पर आज की डेट ऐसे कि मेरा कुछ भी यूज़ करने का मन ही नहीं करता। मतलब मन ही हट गया यार। और अब लगता है कि बस कुछ मत लगाओ,
बस जो मैं चीज़ आपको बताऊंगी ना, उन पर ट्रस्ट करना, उनको लगाना, सब नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएंगे, कुछ भी केमिकल बेस्ड चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि कितने लोगों का ऐसा है कि खाली केमिकल से ही पिगमेंटेशन है, पर मेरा केस डिलीवरी के बाद का था। कुछ लोगों को कुछ क्रीमों की वजह से ही पिगमेंटेशन है, किसी को धूप की वजह से ही पिगमेंटेशन आ गया। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं सोचती हूँ जब मेरा भला हुआ है तो आप लोगों का भी उन चीज़ों से भला हो, ताकि आप लोगों को भी आराम मिले जिन चीज़ों से मुझे आराम मिला। तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कि भाई मैं को ये चीज़ें मैंने ली, मुझे आराम मिला, तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और मैं जो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ वो आपको ईजिली मिल जाती हैं और आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। कुछ क्रीम्स में जो बताती हूँ वो नीचे मैं प्रोडक्ट में डालती हूँ, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहाँ से ही परचेज कर सकते हैं, ताकि आपको ईजी हो जाएगा। क्योंकि वो प्रोडक्ट्स मैंने खुद से यूज़ किए, जैसे कि कुछ क्रीम मैं बताती हूँ मैंने खुद से यूज़ की हुई है। तो आपको मैं एलोवेरा जेल बताती हूँ, तो मुझे वो सूट करता है। मेरे पास भी एलोवेरा 2-3 रखे हैं, पर मुझे वही सूट करता है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता देती हूँ। आप उनको मंगा सकते हैं वहाँ से, और वो बहुत ईजिली मिल जाता है, बहुत ही ईजिली। तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, आप उनको यूज़ करो। और मतलब मैं 6 महीने से साल भर का टाइम लेके चलती हूँ। इतने में अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है या किसी क्रीम व्रीम की वजह से नहीं, नेचुरल तरीके से, तो वो जल्दी चली जाती है। और बाकी देखो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, बस मतलब मिनिमम हम 6 महीने तो लेके चलते ही हैं। ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप ये चीज़ें यूज़ कर लोगे या ये खा लोगे तो चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि देखो ये चमत्कार नहीं है, ये स्किन के ऊपर से नहीं आता, ये अंदर से लेयर आती है। पहले मुझे ऐसा होता था कि मैं ना इसको खींच के ना ऐसा था लगता था, मतलब मन करता था खुरच दूं, लिटरली ऐसा होता था, मतलब किसी चीज़ से खुरच दूं मैं इसको, ऐसे स्क्रबिंग करके निकाल दूं इस स्किन को, ऐसा लगता था मुझे। पर नहीं होता, वो अंदर की, अगर आप इसको निकलवा भी दोगे ना कोई कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करके, अंदर से फिर वो ब्लैक ही है, क्योंकि अंदर हमारी स्किन के अंदर लेयर्स होती हैं। ये ऊपर अंदर से आई हुई चीज़ है, वो ऊपर से नहीं आई हुई है। पर जो लोग क्रीम में इसे लगाते हैं उनके ऊपर खराब होता है, तो उनको ऊपर वर्क करने की जरूरत है। तो वो फेस पैक जो बताए जाते हैं ऊपर से चीज़ें लगाए, ताकि उनके ऊपर से ठीक जल्दी हो। उनके अंदर से इतनी प्रॉब्लम नहीं, उनके ऊपर से जिन्होंने क्रीम की वजह से आया है या सन टैनिंग की वजह से डैमेज हुआ है, तो ये अलग अलग चीज़ों से हुआ है। तो मेरा जो था वो नेचुरल इंटरनल आया हुआ था, तो वो हटना इतना आसान नहीं था, उसको टाइम लगा मुझे। तो गाइस जितना हो सकता है अच्छे से खूब पानी पीजिए, ठीक है। आप ना सिट्रस फ्रूट्स खाइए, जितना हो सके विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाइए। अगर आप चाहते हैं तो आप इलिम्सी 500 की टैबलेट भी ले सकते हैं। मैंने 1-2 महीने खाई है, पर उसको बहुत लंबा नहीं खाना होता है। कोई भी आप मल्टीविटामिन कोई भी टैबलेट खाते हैं तो उसको एक टाइम होता है, आप कंटिन्यू खाते हैं तो वो भी आपको असर करना छोड़ देता है। तो आप 1 महीना खाइए, फिर 1 महीना गैप कीजिए, फिर 1 महीना और खा लीजिए, इतना आप खा सकते हैं। अदरवाइज आप खट्टे फल खाइए, जितने खट्टे फल खाते हैं विटामिन सी मिलता है, वो हमारे स्किन पे इफेक्ट डालता है। आप अच्छे से पानी पीजिए, फल खाइए, प्रोटीन रिच डाइट खाइए, जैसे दालें खाइए, नेचुरल चीज़ जितनी खाओगे दालें खाओ। आप दिन में 2 टाइम दाल 1 बाउल खाओ ही खाओ। आप स्प्राउट्स खाओ, स्प्राउट्स बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल है। तो एक कॉमन चीज़ें जो आपको करनी है, अच्छे DIY यूज़ कीजिए। जो मैंने आपको फेस पैक बताए हैं बहुत लिमिटेड बताए हैं, बहुत एक्सट्रीम में नहीं बताए हैं। जो DIY में बताती हूँ उनको आप फॉलो कीजिए, उनको यूज़ कीजिए रेगुलर बेसिस पे, देखिए आपको कितने कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि DIY का भी एक ऊपर से आपकी स्किन को, क्योंकि हम लोग कोई केमिकल फेस वॉश सोप यूज़ नहीं कर रहे, तो वो DIY के थ्रू आपकी स्किन की टैनिंग होगी, आपकी स्किन की डर्ट होगी, आपके पोर्स के अंदर जो गंदगी भरी होगी, वो सब DIY के थ्रू क्लीन होते चले जाएंगे। तो गाइज पहले आपको मॉर्निंग में उठना है। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ, पानी से अपने फेस को वॉश करती हूँ। पानी से फेस को वॉश करने के बाद मेरा चेहरा एकदम चमक जाता है। साथ में मैं मुंह में पानी भर के अपनी आंखों पे छपके मारती हूँ। छपके मारने से मेरी आंखों में फ्रेशनेस आ जाती है। अगर आप मुंह में पानी भर के आंखों पे छपके मारते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ये आप आजमा के देख लीजिए, ठीक है। सिंपल पानी से फेस वॉश करती हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा चावल का आटा और उसके साथ पानी या फिर मैं हल्दी कुछ भी या गुलाब जल जो मेरे पास होता है मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, या फिर बेसन लेती हूँ। बेसन में चुटकी सी टर्मरिक और उसमें जो है थोड़ा सा दही या कच्चा दूध डाल के मैं फेस को क्लीन कर लेती हूँ। मेरा पूरा फेस जो है क्लीन हो जाता है। रात भर जो मैंने अपने फेस पे लगाया होता है वो एकदम हट जाता है। मुझे कोई भी फेस वॉश या सोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा फेस बिल्कुल चमकदार क्लीन हो जाता है। इसके बाद मैं अपने फेस को खाली छोड़ देती हूँ। और बासी मुँह कुल्ला करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी। कुल्ला करने से पहले मैं हमेशा अपने जो बासी मुँह की लाल होती है वो अपने जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है उसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद कुछ समय के बाद उसको छोड़ देती हूँ, पूरा फेस क्लीन रहता है। उसके बाद जो है 2 ग्लास पानी नींबू डाल के, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका वेट कम हो रहा है तो आप सिंपल पानी भी ले सकते हैं। तो मैं जैसे कि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ज़्यादा गर्म पानी ना पी के आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। उसको आप मैंने आपको बताया वो कैसे बैठ के पैरों को फोल्ड करके पीना है। उससे आपका डाइजेशन बढ़ता है, आपकी आंतों से सारी गंदगी बाहर निकलती है और आपको गैस और एसिडिटी नहीं होती। उससे क्या होता है मेरा पेट क्लीन हो जाता है, तो मुझे गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे बैठ के मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ नींबू डाल के, वो मेरी हैबिट है।
और मैं उसको रेगुलर बेसिस पे पीती हूँ। उसमें भी मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मैंने 2-3 महीने पिया फिर मैं गैप कर देती हूँ। नींबू भी मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं पीती, तो उसमें थोड़ा गैप बीच में करती रहती हूँ। इसके बाद जो होता है वो सब करने के बाद अपने घर के काम वाम करती है। इसके बाद मैं गाइज वॉक करने जाती हूँ। वॉक में बहुत ज़्यादा नहीं, मैं दिन में 1 घंटा मतलब लेके चलती हूँ, तो उसमें मैं आधा घंटा वॉक और आधा घंटा योगा करती हूँ। और योगा में कुछ 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा मैं कुछ प्राणायाम करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मैं कौन कौन से प्राणायाम करती हूँ। और वो प्राणायाम मैं करती ही करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो होता है, हमारा जितनी ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए होती है वो ज़्यादा जाती है और हमारी स्किन पे ग्लो आता है, चमक आती है, हमारे लंग्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और उससे चेहरे पे अलग से ग्लो आता है। और आपको जो होता है जब आप प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी, उज्जयी, शीतकाली, इन सब से क्या होता है, आपका माइंड शांत होता है। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है उससे रिलीव होता है। जब आपका स्ट्रेस खत्म होता है तो क्या होता है, हमारे अच्छे हार्मोन्स, पहले मेरी भी आदत थी छोटी छोटी बातों पे टेंशन करने वाली, इसकी भी मैंने बहुत टेंशन ली है फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब मेरे को लगता है मेरा कॉन्फिडेंस जा रहा है और मैंने बहुत स्ट्रेस लिया इसका। और बहुत साल मैं परेशान रही, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, बहुत सारी मुझे मतलब खाने की मेडिसिन तो मैंने अवॉइड ही करी है, मैंने खाया ही नहीं। और मैंने कुछ वैसा ट्रीटमेंट भी नहीं लिया कि कहीं पीलिंग वीलिंग या कुछ वैसा, लेकिन हाँ मैंने क्रीम्स बहुत लगाई हैं, नाइट क्रीम, डे क्रीम, धूप की क्रीम, इसकी क्रीम, बहुत सारे खूब पैसा लगाया है अच्छा खासा। मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया है, मैंने आयुर्वेदा से भी दिखाया है, कुछ लेप्स वगैरह लगाए थे। बस आप बिलीव नहीं करें, कुछ दिन लगता है कि हाँ थोड़ा सा असर आ रहा है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं ये सब कर लेती हूँ, मैं बीच बीच में वो बातें ही बताते जा रही हूँ आपको साथ साथ। फिर वो सब यूज़ किया, उससे नहीं मुझे लगा ट्रीटमेंट में, ठीक है। फिर मैंने मेरे को बताया था आपको, मेरी बॉडी में थोड़ा सा मेरे को बॉडी में कमी आना स्टार्ट हुई। फिर मेरे को ना पैरों हाथों में दर्द, लेजीनेस, सोने का मन करना, मुझे लगता था बहुत वीकनेस आ गई है बॉडी में कहीं ना कहीं, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, ऐसा कुछ रहने लगा था। फिर डॉक्टर को दिखाया मैंने, जनरल फिजिशियन, मैंने हड्डियों के डॉक्टर के पास गई, मुझे लगा शायद क्योंकि मेरे बोन्स में, पैरों में बहुत पेन रहता था। फिर डॉक्टर ने मुझे 2 टेस्ट लिखे थे, B12 और D3 का, मैंने दोनों टेस्ट कराए, टेस्ट में दोनों ही बहुत कम आए, डॉक्टर ने बोला था तब मैंने वो टेस्ट कराए। फिर वो भी टेस्ट बहुत टाइम बाद कराए, 4-5 साल तो मैं इसमें चलता ही रहा। फिर जब मैंने टेस्ट कराए और मेरी जब डेफिशिएंसी आई तो फिर मुझे डॉक्टर ने, उन्होंने B12 और D3 के दवाइयाँ दी खाने के लिए, 3 महीने का कोर्स किया। उसके बाद मुझे बहुत इंप्रूवमेंट लगी, मैंने अच्छा खाना शुरू किया। अब मैं आप लोगों से डाइट शेयर कर रही थी जो मैंने खाना स्टार्ट किया, साथ में वो सप्लीमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मुझे मेरे चेहरे पे जो ग्लो था वो दिखने लगा, ये पिगमेंटेशन फटने लगी थी लिटरली। और डॉक्टर ने कहा था कि अच्छा फूड खाओ ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, बहुत वीकनेस आ गई है, B12 बहुत कम है, D3 बहुत कम है, अगर ज़्यादा कम होते तो इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो टचवुड उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, दवाइयों से ही मेरा मतलब मेंटेन हो गया। और उन्होंने बोला सुबह सूरज की रोशनी लो, 10 मिनट रोज़ बैठो, अर्ली मॉर्निंग की धूप जो होती है मैंने वो भी लेना स्टार्ट करी। साथ ही मैंने और डाइट, जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट खाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे मसल्स में पेन था। तो धीरे धीरे करके डाइट में मुझे इंप्रूवमेंट दिखने लगा डाइट खाने से, और मेरी पिगमेंटेशन जाने लगी। तो तब मेरे को समझ में आ गया था कि ये चली जाती है पर ये डाइट से ही जाती हैं। फिर गाइस मैं क्या करती थी, सुबह पानी वानी पी के फिर अपना काम वाम किया। इसके बाद गाइस कोई भी सीजनल फ्रूट, मैंने बहुत फ्रूट्स खाए हैं, 2 फ्रूट मैं खाती थी, जैसे कि अनार है, अनार आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, बनाना, मेरे 2 बनाना फिक्स है, क्योंकि मैं भी पतली हूँ तो मैंने बनाना नहीं छोड़ा, बनाना मैंने कंटिन्यू अपनी डाइट का हिस्सा रखा है। 2 बनाना सर्दी, गर्मी, बरसात मैं खाती ही खाती हूँ एनी हाउ, तो मैंने उनको रेगुलर बेसिस पे खाया, मुझे बहुत अच्छा रहा उससे। फिर गाइस फिर मैं फेस पैक, मैंने 2 तरह के फेस पैक यूज़ किया, मुलेठी का फेस पैक जो है दही के साथ, और मैंने जायफल का कच्चे दूध के साथ। मैंने ऐसा किया, 1 महीना मैंने जायफल यूज़ करके देखा, 1 महीना मैंने मुलेठी, दोनों का ही मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये कुछ डिफरेंट है, तो मैंने इनको कंटिन्यू किया। तो आप भी जो एक को एक पकड़ लो जो आपको रिजल्ट दे रहा हो। तो मैंने दोनों को देखा लगा के, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी, मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल लड़की हूँ, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, अच्छा इससे ये हो रहा है, इससे, तो मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट किया। दिन के समय मॉइस्चराइज़र की बात करेंगे तो गाइज मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, और मेरे पास बहुत सारी कंपनी के जेल मैंने यूज़ किए हैं, पर मुझे सबसे अच्छा पतंजलि का लगा। साथ ही मैंने मेरी बालकनी में बहुत सारे गमले लगाए, इसमें 3 गमले सिर्फ मेरे एलोवेरा के ही हैं, मैंने पहले वीडियोस में दिखाया भी आपको। और वो एलोवेरा मैं कट करके लगाती हूँ, वो भी लगा लेती हूँ बीच बीच में। तो दिन के समय मैं कोई क्रीम ना लगा के मैं तो या तो ये एलोवेरा जेल लगाना पसंद करती हूँ। अब जैसे मैं देखो बोरो प्लस का लेकर आई थी, ये मार्केट से, ये पूरा बचा हुआ है, एक्चुअली मैंने इसको अप्लाई किया बट मुझे सही नहीं लगा। एक तो इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल क्रीम जैसी है, शायद इसमें उन्होंने कुछ डाला हुआ है, और मैं इसका रिव्यू करने नहीं बैठूंगी अभी। और गाइज इसको लगाने के बाद मेरे को ना
चेहरे पे ईचिंग और ना अजीब सी आंखों में जलन महसूस होती है, तो मैंने इसको स्टॉप किया है। साथ में मैं दिन में 2 चीज़ें लगाती हूँ, या तो मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल लगाती हूँ या फिर मैं ये गुलाब जल लगाती हूँ। ये गुलाब जल मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मैं इन दोनों का लिंक डाल दूंगी, आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो मैं दिन में यही लगाती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। अब बात करती हूँ मैं सनस्क्रीन की। मुझे बाहर जाना होता है तो मैं सनस्क्रीन में लोटस का मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसको बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है। लोटस में भी बहुत सारी वेरिएंट है, अलग अलग है, पर सबसे बेस्ट मुझे यही वाला लगा, मैं इसको लगाती हूँ। इससे बिल्कुल भी स्किन पे, मतलब मैं बाहर भी घूमने जाती हूँ, बीच साइड में भी गई हूँ 1-2 बार, तो वहाँ पर भी मेरी स्किन में 1% का टैनिंग नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया इसका। ये बहुत अच्छी है, और अगर आप धूप में जाते हैं तो आप लोटस का एक बार ट्राई करें, हो सकता है आपको भी इसका अच्छा रिजल्ट मिले। बाकी देखो अपनी स्किन टू स्किन वेरी करता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पसंद है जो आप लगा रहे हो, आपको सूट करे, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब बात करती हूँ इसकी। तो गाइस देखो, अब मेरे को सर्दी की प्रॉब्लम थी, मैं ये भी शेयर कर लेती हूँ। पहले मेरे को छींके आना, सर्दी 12 महीने सर्दी रहती थी, जिसके वजह से मैंने सिट्रस फ्रूट भी छोड़ दिए थे। एक टाइम था, मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज की टाइम की बात है, मेरे को सर्दी का इश्यू रहने लगा था, बहुत सर्दी रही मुझे, लंबे समय तक सर्दी रहती थी। तो मैंने क्या किया, मतलब कुछ ये बहुत दवाइयाँ खाई उसकी भी मैंने, वो मेरे को आराम नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे सिट्रस फ्रूट, ठंडे फल सब खाना छोड़ दिया था। ये भी एक रीज़न था कि मेरे को पिगमेंटेशन जल्दी आ गई, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कमी हो गई थी विटामिन सी वगैरह की भी। तो गाइस इसके बाद मैंने एलर्जी रक्षक करके आता है, मैं कोई डेमो नहीं कर रही ना किसी का वो कर रही हूँ, पर मैंने ये खाया, ये ऑसम है। बहुत लोग एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, छींके आना सुबह सुबह, गाइस ये बहुत अच्छा है एलर्जी रक्षक, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस सुबह मैंने बताया आपको, मैं फ्रूट्स खाती हूँ, 2 बनाना मेरे फिक्स है, इसके साथ कोई भी पपाया है, एप्पल है तो एप्पल, कोई भी 2 फ्रूट मैं खाती हूँ। इसके बाद मतलब 11:30 12 बजे के आसपास मैं गाइस सलाद लेती हूँ। सलाद में मैं खीरा मेरा फिक्स रहता है, ऑलमोस्ट 1 खीरा, बहुत ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि फिर मुझे भूख नहीं लगती, तो 1 खीरा जो है मैं खाती हूँ। जैसे 1 खीरा खा लिया। अभी गर्मियाँ थी तो मूली, सर्दियाँ थी सॉरी, तो मूली है, गाजर है, और उसको क्या करती हूँ गाइस, मैं कद्दूकस कर लेती हूँ मूली को। बहुत अच्छा आप भी बनाना, मूली को कद्दूकस किया, गाजर को कद्दूकस किया, और इसमें मूली, गाजर और बीटरूट को कद्दूकस किया। इन तीनों को कद्दूकस करके उसमें नींबू डाल के, हल्का सा वो नमक डाल के आप उसको सलाद की तरह खाना, इतना यम्मी लगेगा ना, आप कहोगे क्या तो फास्ट फूड है इसके सामने, बहुत अच्छा था, ट्राई ज़रूर करना। हल्का नींबू डालना है उसमें। फिर गाइज मैं ऐसे खा रही थी, खूब खाया सर्दियों में। बाकी गर्मियों में मैं खीरा प्रेफर करती हूँ, 1 खीरा खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस बहुत हो जाता है। इसके आधे 1 घंटे के बाद मैं खाना, जिसमें मैं दाल, दही और चावल, ये मेरे फिक्स है। रोटी बनी तो बनी, सब्जी बनी तो बनी, पर दाल, चावल और दही तो मेरा रहता है। कोशिश करती हूँ सब्जी बने, पर कई बार सब्जी नहीं बन पाती तो दाल चावल से होता है, पर दाल थोड़ा ज़्यादा, चावल थोड़े कम लेती हूँ भूख के अनुसार, पर दाल मैं 1 कटोरी खाती हूँ। इसके बाद गाइस शाम के टाइम जो होता है, अब जो मैंने कुछ नट्स भिगाए होते, तो या तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उन नट्स को ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने 5 बादाम, 2 अखरोट, थोड़ी सी ज़्यादा गाइस, कुछ भी ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही खाएं। तो 5 बादाम, 2 अखरोट, 10 से 12 पीनट भिगा देती हूँ, है ना, और बादाम हो गया, किशमिश हो गया, अंजीर हो गया, तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो मैं भिगा देती हूँ, उसको खा लेती हूँ। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग खा लेती हूँ, ठीक है। अगर अर्ली मॉर्निंग में नहीं खाती, नहीं मन होता है, तो मैं शाम के टाइम खा लेती हूँ। और गाइस दूध, चाय मैं पीती थी, चाय छोड़ा हुआ है, इसके जगह मैं कांजी पी लेती हूँ कभी शाम को। कभी मैं इसका प्रोटीन शेक बना लेती हूँ, जैसे कि चना वना डाल के, उसमें खजूर डाल के, केला डाल के। तो इस तरह से शाम की मैंने चाय ख़त्म की गाइस। 2 टाइम की चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, मैं चाय कभी नहीं छोड़ती थी, 2 टाइम चाय पीना ही पीना है एनी हाउ। पर अब मैंने चाय छोड़ दी है, और मैंने सुबह के टाइम जो है ब्रेकफास्ट जब मैं खाती हूँ, तो उसमें भी कुछ भी जो भी बनता है उसमें दही थोड़ी ले लेती हूँ, ताकि थोड़ा मतलब गले में सूखा ना लगे, चाय की आदत है तो। और शाम के टाइम मैंने ये जूसेस में कन्वर्ट कर लिया है। तो बस 5 से 6 के बीच ये कुछ पी लेती हूँ, तो प्रोटीन शेक पी लेती हूँ, या बना के इस तरह से, मतलब भुने चने का, या फिर कांजी पी लेती हूँ, मतलब कुछ या सूप बना लेती हूँ सब्जियों का, ये पीती हूँ। फिर शाम को ये सब, सर्दी आती तो मैं शाम को, कि मुझे भी सर्दी की प्रॉब्लम काफ़ी रही है, तो मैं अभी शाम के टाइम सलाद को अवॉइड करी थी, पर अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं खीरा चलते फिरते खा लेती हूँ। अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, बल्कि मैं आज ही शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, तो आज से स्टार्ट हो जाएगा मेरा खीरा, क्योंकि यहाँ पे पूरी अच्छी वाली गर्मी आ चुकी है। और गाइज बस रात को फिर वही खाना, पर खाना जल्दी खाना है। और रात को जो मैं लगाती हूँ गाइज वो है ये कोकोनट ऑयल, मेरे पास कोकोनट ऑयल इधर रखा है, तो यार ये है कोकोनट ऑयल, तो मैं इसको रात को अप्लाई कर देती हूँ। तो या तो देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल, जो मेरा मन करता है, दोनों में से कुछ भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को स्किन को मॉइस्चर चाहिए होता है। क्योंकि अभी जो है मेरा जो स्किन है बहुत ड्राई है,
गर्मियों में भी ड्राई रहता है, उतना नहीं रहता पर रहता है। तो मैं कोकोनट ऑयल और देसी घी में से कुछ भी जो मेरा मन करे, दोनों ही बेस्ट है, जो आपको सूट करे वो लगा लेती हूँ। मैक्स टू मैक्स मैं 10 बजे तक सोने की कोशिश करती हूँ, तो 10 बजे तक हम लोग बिस्तर पे चले आते हैं, क्योंकि गाइस टाइम से सोना और टाइम से उठने का भी आपकी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपके हार्मोन्स का, आपका डाइजेशन का। और सुबह कोशिश करके जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। जब आप टाइम से सोएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके सुबह जल्दी उठ जाएंगे। जब आप लेट सोते हैं तो सुबह उठने में भी दिक्कत होती है। तो कोशिश कीजिए जल्दी सोएं और जल्दी उठें। ये रूटीन छोटी छोटी चीज़ें, इनको अपने अंदर ज़रूर शामिल करें, पर इसी से पिगमेंटेशन चला जाता है। तो इसमें 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ठीक है, पानी अच्छे से पीना है, 1 घंटा व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, सलाद खाना है, नट्स खाने हैं, बस ये। नट्स में आपको सनफ्लावर हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गया आपका, और जो मैंने बाकी नट्स बताए हुए हैं उन सबको ऐड करना है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है कि आपको लगे यार कितना खाना है, नहीं। और आप बिलीव करें, अगर आप 3 से 4 महीने इस डाइट को फॉलो करते हैं ना, तो आपका खुद से ही बाहर का खाना खाने का मन नहीं करेगा। कोशिश करें बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। तला भुना मसाले जितना आप कम खाएंगे उतना आप लंबे समय तक यंग और डायनामिक दिखेंगे। गाइस जितना आप हल्का अच्छा हेल्थ